वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के एमसीक्यू को हम कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे, इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई सजेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और उसके बाद शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो ये कौन सा है? कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, किलायू है या फिर ये विसुवियस है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि किलायू। किलायू में अपने आप एक वर्ड आ रहा है आयु, मतलब एक्टिव है और बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु तक एक्टिव रहने वाला ये सिर्फ एक है, किलायू। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बीच बीच में के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको ये दो लिस्ट दे रखी हैं। अब इसमें अगर हम एटना की बात करें तो एटना आपका कहाँ पर है? सिसिली आइलैंड पर है। ठीक है, यहाँ पर ये दो इनकरेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसको मत वो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विसुवियस की बात करें तो विसुवियस ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? विसुवियस है आपका नेपाल की जो नेपल्स की खाड़ी है वहाँ पर ये लोकेटेड है, तो इसको हम नेपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेपल्स की खाड़ी यहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है आपका येरीबस। अब ये जो येरीबस है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका अंटार्कटिका में जो रॉस आइलैंड है वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद कोटोपैक्सी तो आपको पता ही होगा, इक्वाडोर। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें एटना की तो एटना आपका कहाँ पर है? ये सिसिली आइलैंड पर है। इसके बाद विसुवियस की बात करें तो ये नेपल्स की खाड़ी जो कि आपका इटली की है वहाँ पर लोकेटेड है। येरीबस की बात करें तो ये आपका अंटार्कटिका में रॉस आइलैंड पर है और कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर पर है। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपको दो लिस्ट दे रखी है और नीचे एक कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। सो इसमें पहला जो है ये आपका माउंट किनाबालू, दूसरा है अल्बोर्ज, इसके बाद है आपका एकांकागुआ और उसके बाद है माउंट किलिमंजारो। तो अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले किनाबालू की तो किनाबालू कहाँ पर है? आपका मलेशिया में। इसके बाद अल्बुर्ज की बात करें तो अल्बुर्ज ये कहाँ पर है? आपका ईरान में। एकांकागुआ की बात करें तो एकांकागुआ कहाँ पर है? आपका ये है आपका अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका तंजानिया में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या आएगा? आपका 2413, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको दो लिस्ट दे रखी है और नीचे आपसे कहा गया है कि इसको आप मिलान कराइए। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कौन सी कंट्री में है। सबनकाया की बात करें तो सबनकाया ये कहाँ पर है? आपका पेरू का है। इसके बाद माउंट एटना की बात करें तो इसके बारे में अभी हमने बात करी थी, कहाँ का है? इटली का। कोलिए या फिर कोलिमा की बात करें तो कोलिमा ये कहाँ का है? आपका मेक्सिको का। इसके बाद मेरापी की बात करें तो कहाँ का है? इंडोनेशिया का। सो यहाँ पर हमारा कोड क्या बनेगा? 2143, दैट विल बी द कोड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर ये संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से, भूकंप से, प्रशांत महासागर से या फिर जंगल की आग से? किससे रिलेटेड है ये? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये जो रिंग ऑफ फायर है ये आपका भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर इन तीनों से रिलेटेड है। जंगल की आग से इसका कोई भी मतलब नहीं है। सो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के माप के लिए प्रयोग किया जाता है? ये सिस्मोग्राफ है, ये आपका सिस्मोग्राम है, सिस्मोग्राफ है, सिस्मोस्कोप है या फिर ये सिस्मोमीटर है? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि सिस्मोग्राफ। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है? अब ये ज्वालामुखी क्रिया की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स
क्रिया की तरह से की वजह से, मूंगे बनाने की क्रिया, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भारतीय महाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है ये भूकंप के लिए सेंसिटिव है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है। ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, या फिर ये आपका साउथ अमेरिका है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, अफ्रीका। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में चुनना है। इसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है। सो इसमें हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका, अफ्रीका। उसके बाद आएगा आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आएगा आपका यूरोप, और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया। सो कोड क्या होगा हमारा, 3412, दैट विल बी द कोड। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन 3412, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है। अब इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, कौन सा है जो सही प्रस्तुत कर रहा है। तो सबसे सही इसमें कौन सा है, एशिया है सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जो सबसे छोटा है। अब इसमें आपका अंटार्कटिका है, एशिया है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है विश्व के 2 सबसे बड़े महाद्वीप ये कौन से हैं। ये ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप है, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, विश्व के 2 सबसे छोटे जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है। ये एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, या फिर ये दक्षिणी अमेरिका है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, साउथ अमेरिका को जो वेस्टर्न कोस्ट है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आएगा यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया। इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, रॉकी, एल्प्स, हिमालय या फिर एंडीज। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कि आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि एंडीज। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।